हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। आई वेलकम यू ऑल विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे और एकदम झकास होंगे। ठीक है। तो बच्चों, हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे। उसमें हमने 12 लेक्चर्स पढ़े हैं। उन 12 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा वो आपने देख लिया है। और कल वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया था? हमने पढ़ाया था लेंस। ठीक है। तो लेंसेज में जो जो भी पॉइंट्स आते हैं वो हमने डिस्कस करे थे। क्यों हम कैसे हम बनाते हैं लेंस, क्या होता है कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस। ठीक है। और कन्वर्जिंग लेंस किससे कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस किससे कहते हैं, और रूल्स। अगर एक रे पैरेलल आएगी कनकेव मिरर के तो कहाँ जाएगी, कन्वेक्स मिरर की तो कहाँ जाएगी, है ना। वो 3 रूल्स पढ़े थे। तो बच्चों, जैसे आपने देखा रूल्स के बाद हम मिरर में भी क्या पढ़ाते थे, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है। तो यहाँ भी हम इमेज फॉर्मेशन आज पढ़ेंगे। आज क्या हम पढ़ेंगे? इमेज फॉर्मेशन बाय ए कन्वेक्स लेंस। ठीक है। वहाँ पे जब हमने पढ़ा था हमें मिरर में हमने 6 केसेस पढ़े थे। किस में? कनकेव मिरर में। यहाँ पे हम पढ़ेंगे 6 केसेस कन्वेक्स में। ठीक है बेटा। और जैसे मैंने उसमें बताया था कैसे हम ट्रिक याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा और इमेज कहाँ बनेगी, वैसे ही हम यहाँ भी वो ट्रिक याद रख सकते हैं और वैसे अप्लाई हम यहाँ भी कर सकते हैं। आज हम इंशाल्लाह वो 6 केसेस देखेंगे। अगर टाइम मिला तो कनकेव के 2 केसेस है वो भी कर लेंगे, अगर नहीं तो वो अगले लेक्चर में आ जाएंगे फिर। ठीक है। तो केसेस के बाद हमारा फिर रह जाता है पावर ऑफ लेंस और कॉम्बिनेशन, और बहुत सारे जो लेंस है अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होगा तो उनका पावर कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है। तो उस पर फिर न्यूमेरिकल करेंगे, एक दो कैसे आते हैं वो पावर पे। तो हमारा ये चैप्टर उसी के साथ फिर ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो चलो बहुत 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 स्वागत है आपको हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है यूनिवर्स ऑफ एमएलटी। ठीक है। आपका प्यार और मोहब्बत हमारे साथ ऐसे ही बने रहे और हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट कर दे। और मैंने कहा था कि जब मैं ये चैप्टर ख़त्म करूँगा, अभी ये ईयर लॉन्ग वालों के लिए है, अच्छे से मैंने डीपली पढ़ाया है ब्रीफली। तो जो जिनका अभी मार्च में होगा एग्ज़ाम, 10th वालों का मार्च में जो जिन स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा उनके लिए भी हम कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने बोला था जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो उनके लिए वन शॉट लाएँगे। ठीक है, वन शॉट वीडियो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है। देखो, हमें जो पहले कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स लेंस है, सॉरी, ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। ठीक है। और ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर और ये प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने बोला था एफ है और ये क्या है? 2f। 2s f मान लो या 2f मान लो या कुछ और f, वैसे ही 2f, है ना। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। इसमें भी कैसे केसेस बनेंगे? 6 केसेस बनेंगे। एक तो यहां बनेगा केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट यहां होगा पहले केस में। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट यहां होगा, तीसरे में यहां, हाँ चौथे में कहा? यहाँ, पांचवें में बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, फिफ्थ केस, और सिक्स्थ केस बनेगा इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी। बेटा देखो याद रखना जैसे मैंने उसमें बताया था इसमें भी याद रखना। ऐसे क्या? पहला केस हमें याद रखना है, क्या है पहला केस? हमने कनकेव मिरर में भी याद रखना था। जैसे कनकेव मिरर है वैसे कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन बनती है। ठीक है। देखना, मैंने क्या बोला था? पहला केस हम याद रखेंगे, वो देखेंगे जब हम, देखो मैंने क्या बोला था उसमें मिरर में भी, जब हम ऑब्जेक्ट को इधर ले जाएंगे, है ना, ऑब्जेक्ट को, इमेज कहां से आएगी? इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ एक या ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएंगे दूर, है ना, दूर ले जाएंगे, और इमेज कहां बनेगी? इमेज बनेगी उतनी, जितना हम दूर ले जाएंगे उतनी बनेगी क्या? इमेज पास में, है ना। अब ये हो सकता है
मानो यहां से ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, यहां भी इमेज बन सकती है ना, दोनों साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये भी यहाँ पे भी लाइट पड़ सकती है, यहाँ भी लाइट पड़ सकती है। तो ऑब्जेक्ट को जितना दूर ले जाएंगे उतना यहां से इन्फिनिटी से इमेज पास आ जाएगी। क्या बोला मैंने, जितना ऑब्जेक्ट इससे सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से दूर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और उतनी इमेज क्या आ जाएगी, इसके पीछे पीछे इमेज आएगी, इसकी पीछे पीछे, है ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर और इमेज बनेगी इधर। तो रखा आपने याद, कौन से 6 केसेस बनते हैं। पहला, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, केस नंबर फर्स्ट। सेकंड, एट फोकस। तीसरा, बिटवीन एफ एंड टू एफ, ठीक। हाँ, तीसरा, चौथा एट टू एफ। फिफ्थ केस क्या आएगा, बिटवीन टू एफ। सिक्स केस आएगा एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो उसमें भी पहले आपको याद रहेंगे, जो जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे, यह हमेशा याद रखना होता है। जब इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। ये दो चीजें याद रह गई आपको, है ना। और तीसरा पॉइंट याद रखना है पहले ही, जब ऑब्जेक्ट 2f पे होगा, वहां पे ऑब्जेक्ट, ये मानो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना वैसे, हाँ, ये मानो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या मानो, मानो जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, किसमें होता है ना, उसमें मिरर, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, वैसे ही मानो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां बिटवीन, जब यहां पे होता है बिटवीन दिस एंड दिस, कहां पे बनता था, जब फोकस पे, पहले केस को छोड़ो, जब फोकस पे इमेज होता था कनकेव मिरर पे, तो कहां बनता था ये इमेज, इन्फिनिटी पे बनता था। अब फिर जब इसको इधर ले जाएंगे वो पास आ जाएगा, जब 2f पे था, मानो सेंटर ऑफ ए कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट था, इमेज कहां पे बनता, इमेज भी वहां पे ही बनता था, है ना। ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ ए कर्वेचर पे होता तो इमेज भी सेंटर ऑफ ए कर्वेचर पे ही बनता। दैट मींस इस साइड 2f पे ऑब्जेक्ट होगा, उस साइड 2f पे क्या होगा, इमेज होगा, है ना। फिर बियॉन्ड 2f उसको देखेंगे, फिर इन्फिनिटी पे जब जाएगा तो फोकस पे बनेगी यहाँ पे इमेज, है ना। यही 6 केस याद रखने, आराम से याद रखना, ठीक है। मैंने वो अच्छे से पढ़ा है वो लेक्चर, अगर किसी को समझ नहीं आया, अगर किसी ने नहीं देखा वो, तो वो देखिएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स। मैंने ये मैंने लिखा है, वो थंबनेल भी है उसको, टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउ टू रिमेंबर द इमेज फॉर्मेशन, टिप्स टू रिमेंबर द केसेस ऑफ, ये प्लेलिस्ट में होगा वो, टिप्स टू रिमेंबर द केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। जैसे वहां पे कनकेव मिरर है, ऐसे यहाँ पे कन्वेक्स लेंस है, तो ठीक है। तो बेटा इसको मिटाते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट केस पे। तो फर्स्ट केस का हमारा क्या बनता है, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पे हमारा जब ऑब्जेक्ट होगा, है ना। देखना, पहला केस मैंने बोला था याद रखने का, ये हाँ, पहले उतारो, ऑब्जेक्ट इधर जाता है तो इमेज कहां से आएगी, इन्फिनिटी से। ये क्या है, इन्फिनिटी से बिटवीन, कहां तक आएगी, बिटवीन सी एंड एफ। ये बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ से कहां जा रहा है, इन्फिनिटी तक। ये याद रखना, ये पॉइंट्स। इमेज कहां आ रही है, इन्फिनिटी से, कहां, बिटवीन सी एंड एफ, और ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, बिटवीन सी एंड एफ एंड इन्फिनिटी। देखो 10 मिनट में हम निपटा देंगे, कोई मसला नहीं है ना। चलो तो हम पहला केस कर लेते हैं, ठीक है। चलो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये उतारा आपने, उतारो पहले, उतारो उतारो, आराम से उतारो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जो है शाम को मुझे फ़ोन आया था, लगभग 8 बजे। मेरा दोस्त है, हमारे कॉलेज में पढ़ता है वो, हमसे वो बहुत सीनियर है। तो पहले उतार लिया है ना, उतार लिया ना, फिर बोलेंगे आराम से। तो क्या बोला उसने, फिर उसने बोला कि भाई मैंने आपके लेक्चर्स देखे, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो, अच्छे से। उसने भी यही बोला कि आराम से पढ़ाना, अच्छे से पढ़ा। मैंने बोला यार, हमें कोई जल्दी नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है ना, हम आराम से पढ़ाएंगे, फुल सिलेबस कवर करेंगे। फिर उसने बोला कि मेरे भी कोलीग्स है 2-3, वो भी 10th में है, उनको पढ़ना है, तो वो कैसे पढ़ेंगे आपसे। मैंने बोला यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे देखना, उनको बोलना कि पढ़ ले, जहाँ पे डाउट हो, डाउट किसी लेक्चर में डाउट हुआ होगा तो वहाँ पे कमेंट कीजिएगा, है ना।
आप किसी को नोट्स चाहिए वो कमेंट करेगा नोट्स चाहिए, तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा सारे चैप्टर के, ठीक है। जो मैंने बच्चों को लिखाए हैं नोट्स वही है ना। ठीक है, आपने ये उतारा। हाँ, तो चलो पहला केस कौन सा है, ये उतारा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दो। चलो जी, व्यूवर्स कम आए ज्यादा आए, कोई देखे बहुत कम देखे ज्यादा देखे, हम रुकने वाले इंशाल्लाह नहीं है। बहुत सारे मेरे दोस्त है, आप हो जो भी पढ़ रहा है हमारे पास, हिम्मत बढ़ाने के लिए काफी है ना। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आराम से पढ़ाएंगे है ना। जिस बच्चे को पढ़ना है आराम से पढ़ाएंगे हम, फायदा सबको पहुंचाएंगे इंशाल्लाह है ना। तो देखो ये क्या है, एफ, ये 2F। केस नंबर फर्स्ट सब बच्चे खुद से करेंगे है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट इज, कहां पे पहला केस होता है, बिटवीन दिस एंड दिस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पे पहला केस, दूसरा केस फोकस पे, तीसरा केस बिटवीन दिस एंड दिस, तीसरा, फिर चौथा यहाँ पे, फिर इसके बियॉन्ड पांचवा केस, फिर इसके बियॉन्ड जब दूर जाएंगे वो क्या बनता है, इन्फिनिटी है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, क्या बोलोगे, बिटवीन फोकस एंड सेंटर या ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा ये रहा। पहले केस को याद करना है, ठीक है। मैंने उसमें भी बोला कि पहले केस को क्या करना है, याद रखना है। देखो यही बीच में हम लाइन डालते, यहाँ से फिर बेंडिंग हम स्टार्ट करते। जैसे मैंने उसमें बोला था वैसे ही ये भी करेंगे। क्या बोला था मैंने, इनको थोड़ा पास लाएंगे यार, फोकस और ये टू, जैसे मैं वहां करता था वैसे ही करना है यार। क्या करना है, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्टिंग, ये कहां से चली गई, फोकस से चली गई है ना, ठीक। रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्टिंग कहां चली गई, ये कन्वर्जिंग मिरर है ना, इसने लाइट को कन्वर्ज किया फोकस पे, ठीक। और दूसरा जरा कहा, जो मैंने पहले ही बोला था, ब्रह्मास्त्र, क्या दो मैंने बोला था दो रेज हमेशा याद रखना, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र रूल मैंने बोला था। एक हम पैरेलल डालते फोकस से निकालते हैं, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालते, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालते, ऐसे मैंने बोला था ना। हाँ, तो इसी पे दूसरा केस, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई, और वहां से आफ्टर रिफ्लेक्शन वो वापस वहीं से आ गई। दिखाई दे रहा है बच्चा आपको, बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है ना, अच्छे से दिखाई दे रहा, समझ में आ गया। तो हम देखते कहाँ है, यहां से देखते हैं, ये हमारी आई है, ये हमारी आई है, ठीक है। देखो ये इमेज बनी नहीं, तो हम क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे हम, हमें इमेज दिखे, बताओ, मैंने पढ़ाया है ये, बता बेटा, शाबाश 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 शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश। देखो हम क्या करते थे पहले केस में, यहां पे बैंड हो गई, इसको प्रोड्यूस करो और इसको प्रोड्यूस करो, है ना। बनी नहीं बनी, है ना। है ना, तो ये कहां बनी, जो फोकस है फोकस के पीछे बनी, है ना। ये 2F, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे 2F रखेंगे, ये बनती है बिटवीन, बिटवीन एफ नहीं, ये बनती है बिहाइंड द एफ,
क्या बनती है, बिहाइंड द फोकस। अब वो कहाँ बनेंगे वो अलग मसला है, फोकस और 2F से वो जरूरी नहीं है। हमें क्या पॉइंट जरूरी है, फोकस से, फोकस और सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड, क्या, बिहाइंड एफ, ठीक है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। और याद रखना बच्चों, आज एग्जाम था हमारा बच्चों का, आज हमारा एग्जाम था बच्चों का, तो उनका मैं इस हफ्ते से कंटिन्यू एग्जाम ले रहा हूँ। तो मैंने देखा आज उनका लेंसेज का इन्हीं केसेस का एग्जाम था, तो मैंने देखा वो बिहाइंड को बियॉन्ड लिखते हैं, और बिहाइंड को जहाँ पे बिहाइंड लिखना है वहाँ पे बियॉन्ड लिखते हैं, जहाँ पे बिहाइंड लिखना था वहाँ बियॉन्ड लिखते हैं, जहाँ बियॉन्ड लिखना था वहाँ बिहाइंड लिखते हैं ना। ये गलती मत करना यार, मैंने बताया था ये लेक्चर में बिहाइंड और बियॉन्ड के दरमियान फर्क क्या है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इमेज, ये हमारी इमेज बनी। अगर ये ए बी है तो ये क्या है, ए डैश बी डैश, हमारी इमेज, ठीक है। वो दैट मीन्स क्या, ये कहाँ बनी, ये बिहाइंड बनी कि बियॉन्ड, ये बिहाइंड, बिहाइंड मीन्स किसी के पीछे, दैट मीन्स ये क्या है, बिहाइंड, बिहाइंड किसी के पीछे, बियॉन्ड हुआ इसके आगे, इसके आगे, अगर ये है मानो फोकस इसके आगे या ऐसे, तो मैं बोलूंगा बियॉन्ड। बिहाइंड हुआ फोकस के पीछे, अगर फोकस के आगे मैं क्या बोलूंगा, बियॉन्ड के, बियॉन्ड फोकस, यहाँ पे होगा ऐसे इसके फ्रंट में, तो मैं बोलूंगा बियॉन्ड, इसको बोलूंगा बिहाइंड, बिहाइंड फोकस। तो आपने देखा ये क्या इमेज है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है ना, वर्चुअल इरेक्ट, और दूसरा पॉइंट बिहाइंड द फोकस, और तीसरा पॉइंट ये क्या बना, एनलार्ज्ड या मैग्निफाइड इमेज, है नहीं, है नहीं। तो ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर। मैंने देखा, तो अगर किसी को समझ नहीं आ रहा ना मेरी लैंग्वेज, थोड़ा मैं अच्छी तरीके से लिखता नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे ही लिखता हूं मैं, तो मैं बोलता भी हूं ना साथ साथ साथ, तो वही लिखा कीजिए, वो दैट मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन एफ एंड सी, द इमेज फॉर्मेशन, द इमेज इज फॉर्म्ड कहाँ, फर्स्ट पॉइंट बिहाइंड फोकस, सेकंड इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, थर्ड क्या होगा, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा, एनलार्ज्ड या मैग्निफाइड लिख सकते हो, है ना। और एक चीज याद रखना, मैंने इसी तरह हेड क्यों रखा, ऐसे मैंने क्यों नहीं लिखा कि मैंने इस तरह हेड बना, इस तरह टेल बना, ये मैंने पढ़ाया है, हेड किसे कहते हैं, टेल किसे कहते हैं, लेक्चर नंबर फर्स्ट में। ये मैंने जब रे पढ़ाया था उसमें हेड किसे बोलते हैं, टेल किसे बोलते हैं ना, ये मैंने पढ़ाया। तो मैंने ऐसे ही क्यों रखा ये, हाँ, बहुत सारे बच्चों को मैंने बोला है बहुत बार, क्यों मैंने बोला, जहां पे जिस जगह मीट करते हैं ना रेज, उसी साइड क्या होता है, हेड होता है। अगर यहाँ पे मीट करते तो ऐसे होता है ना, जहां पे रेज मीट करते उसी साइड इमेज बनाते हैं, तो उसी साइड हम क्या लिखते हैं, हेड लिखते हैं इमेज का, है ना। को दैट मीन्स दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज, समझ में आ गए, ऐसे लिखना ये 3 पॉइंट्स, आप ऐसे फिगर बनाओगे एग्जाम में और ये 3 पॉइंट्स लिखोगे, बस आराम से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो हो गया पहला केस, ये उतारो। चलो अब देखो सेकंड वाला केस, अब देखो सेकंड वाला केस, सेकंड वाला केस ऑब्जेक्ट कहां होगा, फोकस पे, दैट मीन्स इमेज कहां बनेगी, इमेज एंड पे बनेगी। अब पहले दूसरे केस से याद रखना है ना, इमेज, अब ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, इमेज यहां से आएगी, ऑब्जेक्ट फोकस से जाएगा इधर, इमेज कहां से आएगी, इन्फिनिटी से इधर आएगी, है ना, समझ में आ गया। अब फोकस से इधर जाएगी ऑब्जेक्ट, अब जब फोकस पे पहुंचा वहां पे एंड पॉइंट क्या है, यहां से इसका नजदीक जो एंड पॉइंट है, सेकंड केस याद रखना है, फोकस पे, और वहां से आ रही, एंड से आ रही है इमेज दैट मीन्स जब यहां पे फोकस पे होगा तो इमेज कहां पे होगी, इमेज होगी इन्फिनिटी पे। ये याद भी है आपको, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहां बनती है, इमेज बनती है इन्फिनिटी पे, ये नोट डाउन करो, 1 2 3। चलो केस नंबर सेकंड,
वैसे ही आराम से लिखना है यार, कोई टेंशन नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है ये, क्या फायदा है। केस नंबर सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। केस नंबर सेकंड, आराम से दिखाई दे रहा है सबको। ये मैंने बनाया लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही जो लाइन उसको बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने बताया, इसको एफ, इसको एफ, इसको टू एफ, ठीक। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, केस नंबर सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे पीछे किया था। क्या, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्टिंग इट गोज अलोंग फोकस, फोकस से चली गई है ना। सेकंड रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आ गई है ना, वो हमने बोला था वो डाइवर्ज, जो हमने पहला केस बताया था वो क्या होता है, वो डाइवर्ज होता है। आप बोलोगे यार सर ये क्या, पहला केस भी वैसी सेकंड केस भी वैसी। जब हमने वो दो रेज बनाई थी ना, देखो इसमें और पहले केस में फर्क, पहले केस में मैंने क्या बनाया था देखना, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, और यहाँ पे हमारा ये था एक रे पैरेलल गई थी प्रिंसिपल एक्सिस की, आफ्टर रिफ्रैक्टिंग कहाँ आ गई थी, फोकस। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कोई फर्क आपको लगता है, नहीं लगता है ना, लेकिन फर्क है। यहाँ पे जो दो रेज, केस नंबर सेकंड में जो रेज हम बताते हैं, जो जो बुक्स में लिखा हुआ होता है वो क्या बताता है, बुक उसमें क्या बताते हैं, वो बोलते हैं जब केस नंबर फर्स्ट, आप बोलोगे यार केस नंबर फर्स्ट में भी ऐसी ही बनी इमेज और सेकंड में भी ऐसी, हम बोलते हैं जो केस नंबर फर्स्ट में इमेज बनी वो लगता है हमें वो क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, दूर, ये इधर चला जाता है और ये इधर जब हम प्रोड्यूस करेंगे ये दूर चला जाता है। लेकिन अगर हम केस नंबर सेकंड लेंगे, केस नंबर सेकंड में लगता है हमें ये क्या, पैरेलल चल रही है, हमेशा याद रखना। वैसे तो ये लगता है सेम, लेकिन लेकिन हम क्यों नहीं बनाते, क्यों क्यों हमें लिखना पड़ता है उसकी इमेज, ये पहले केस की इमेज कहाँ बनती है, बिहाइंड द क्या, फोकस के पीछे, बिहाइंड द फोकस। और यहाँ पे क्यों हमें बोलना पड़ता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस में होगा इन्फिनिटी में बनेगी। लेकिन यहाँ पे तो फिगर सेम हमें दिखाई दे रहा है, हम ये बोलते हैं जो पहला केस है, पहला केस में लगता है हमें क्या, रेज डाइवर्ज जाती है, तो फिर उनको प्रोड्यूस करके हमें इमेज बनानी होती है। यहाँ पे जब रेज निकलती है, रिफ्रैक्टिंग रेज निकलती है, वो पैरेलल निकलती है, क्या निकलती है, पैरेलल निकलती है। जब वो पैरेलल निकलती है तो क्या इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी फोकस पे। कहाँ पे बनेगी, यहाँ पैरेलल नहीं, एक तरीके से बोलोगे आप, अगर ये कहीं नहीं मिलेंगी इन्फिनिटी पे मिलेगी। ये कन्वर्ज करते हैं, ये क्या पहले केस में डाइवर्ज करते हैं, ये क्या पहले केस दूसरे केस में क्या करते हैं, रेज कन्वर्ज, थोड़ा 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 तक करके इन्फिनिटी में मिलेंगे, है ना। पहले केस में बोलेंगे रेज दो डाइवर्ज होते, ये हम बोलेंगे क्या, सेकंड केस में रेज क्या होते हैं, कन्वर्ज थोड़ा थोड़ा, है ना। तो हम बोलेंगे ये केस नंबर सेकंड है ना, तो हम बोलेंगे यहाँ से हम दिखाई दे रहे देते हैं, देखते हैं, है ना। तो देखते हैं पहला दूसरा केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, फोकस पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी, है ना। जब फोकस पे बनेगी वो क्या होगी, फोकस पे बनेगी, तो वो होगी, मैंने पहले बताया था, हाँ जो फोकस पे बनेगी तो वो एनलार्ज्ड हो गया ना, फोकस पे बहुत हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनती है। और जो कन्वेक्स लेंस है, ये कौन सा बनाता, ये कौन सी इमेज बनाता है, ये कौन सी इमेज बनाता है हमेशा, रियल एंड इन्वर्टेड। जैसे कन के बनाता है ना रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी हमेशा क्या बनाता है, लेकिन पहला केस एक्सेप्शन है, ठीक है।
ठीक है ना। जैसे कनकेव में वैसे जैसे कन्वेव मिरर में वैसे कन्वेक्स लेंस में सेम। पहला एक्सेप्शन है, बाकी हमेशा रियल एंड इमेज इन्वर्टेड बनाता है। दैट मीन्स मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने पढ़ा है ऑलरेडी मिरर में, खुद समझ पाओगे आप। तो क्या बोला मैंने, पहला केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, तो इमेज फॉर्मड, इमेज कहां पे बनेगी, इमेज फॉर्मड एट इन्फिनिटी। और सेकंड इमेज क्या होगी, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली जब फोकस पे इमेज बनती है वो हाईली एनलार्ज्ड होती है, हाईली ये इन्फिनिटी पे बनती है तो हाईली एनलार्ज्ड होती है। तो और क्या होगी इमेज, ये तीसरा पॉइंट, इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड नहीं रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट पहले केस में बनता है, कनकेव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, और यहाँ पे कन्वेक्स लेंस में रियल एंड इमेज फॉर्मड इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ बोलोगे इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ इमेज फॉर्मड मत लिखो, बोलो इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड। ये है रियल एंड इन्वर्टेड हमेशा हर किसी केस में आएगा एक्सेप्ट केस नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। तो अब मैंने चलाया ऑब्जेक्ट को, पहले ऑब्जेक्ट कहां था, यहां, फिर कहां चलाया, यहां, इधर चलेगा ऑब्जेक्ट, इधर 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 जाएगा अप टू इन्फिनिटी। यहां इमेज आएगी कहां से, आ गई ना, पहले पहुंची कहां, इन्फिनिटी से, अब इन्फिनिटी से आगे आ जाएगी, कहां पहुंचेगी, बियॉन्ड 2f, है ना। देखना 2f पहले कहां था, याद रखना, एक बार नजर दो इधर। अब दूसरा केस हो गया हमारा, जब 2 पे f पे था यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहां थी, इन्फिनिटी पे बनी, है ना। ये ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, इमेज बनी है ना इन्फिनिटी पे। अब ये कहां चलेगा, ऑब्जेक्ट चलेगा इधर, दैट मीन इधर चला ये बिटवीन f एंड 2f, ये आ जाएगा कहां से, ये इन्फिनिटी से पास आ जाएगा, इन्फिनिटी से करीब आ जाएगा, इन्फिनिटी से जब आगे आ गया तो कहां पहुंचेगा, बियॉन्ड 2f, है ना, बियॉन्ड 2f पहुंचेगा ना। पहले था सबसे दूर क्या है, सबसे दूर इसको इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से आगे जब आ जाएगा तो बियॉन्ड 2f आ जाएगा। यहां पे कहां पे पहुंचा होगा ये, जब यहां पे होगा 2f, ये बिटवीन f एंड, जब यहां पे फोकस पे था तो ऑब्जेक्ट फोकस पे था, इमेज कहां थी, इन्फिनिटी पे। अब ये इधर चलेगा बिटवीन f एंड 2f, तो वो पास आ जाएगा इन्फिनिटी से, दैट मीन्स बियॉन्ड 2f। अगर ये फिर यहां चला गया एक कदम और आगे चला गया 2f पे, तो ये भी एक कदम इधर आ जाएगा एट 2f पे, ये बियॉन्ड 2f आ जाएगा। ये कहां आ जाएगा, इससे आगे बिटवीन 2f एंड f। तो अगर वो इन्फिनिटी पे चला गया तो ये कहां आ जाएगा, फोकस पे। ऐसे ही केस बनते हैं, समझ में आ गया। हाँ चलो, ये केस नंबर 2 भी हो गया। केस नंबर 3, केस नंबर 3, समझ में आया। पहले और दूसरे केस की फिगर सेम बनते हैं, लेकिन हम पहले बोलते हैं, पहले में ये पहले केस में जो रेज आफ्टर रिफ्रैक्टिंग वो क्या डाइवर्ज होती है, तो वो मिलेंगी नहीं कहीं पे, तो उनको हम पीछे प्रोड्यूस करते हैं और बनाते हैं इमेज। दूसरे केस में हम बोलेंगे एट इन्फिनिटी पे ये कन्वर्ज होती है, एट इन्फिनिटी पे ये मिलेंगी, ठीक है। अब केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 जबानी बोलो मुझे, केस नंबर 3 कहां पे आएगा, ऑब्जेक्ट कहां पे होगा। शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट जवाब दिया है, f 2f, f 2f। यहां पे भी पहला केस बनाया, अब यहां भी बनाया, इधर चलाना ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट यहां था, फिर ऑब्जेक्ट यहां आ गया। अब तीसरे केस पे बिटवीन f एंड 2f ऑब्जेक्ट, और वो इन्फिनिटी से आगे आ जाएगा, दैट मीन्स अब पहले ही बोल सकते हो इमेज कहां बनेगी, इमेज जब इन्फिनिटी से आगे आ जाएगी तो क्या कहां पे रहेगी, इन्फिनिटी से आगे ये है बियॉन्ड 2f। मैंने बोला था इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसिडर करो। जब इमेज कहां से आती थी, इन्फिनिटी से आगे, तो वो कहां पहुंचती थी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। यहां भी कहा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको 2f को सेंटर ऑफ कर्वेचर मान के चलो, है ना। ये 2f क्या है, मैंने बोला था 2f क्या है, ये मैंने बोला था अगर यहां से यहां ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक f डिस्टेंस है, फोकल लेंथ यही है, तो इसका दुगना हम करेंगे, वो डिस्टेंस है यहां पे, है ना 2f। अब ऑब्जेक्ट कहां है, बिटवीन f एंड 2f, तो इमेज कहां पे बनेगी, हाँ इन्फिनिटी से आगे आ जाएगी, दैट मीन्स बियॉन्ड, बिहाइंड,
यहाँ बियॉन्ड बनेगी इससे, किससे, 2f से। मैं बोलूंगा ना, बताऊंगा। देखो अब देखो केस नंबर थर्ड, जरा बनाइए इमेज खुद, पहले बना रही है डायग्राम, जरा मैं भी देखता हूँ कौन कौन बच्चा जो है अच्छे से बना पाएगा। अब मैंने बोला भी कहाँ इमेज बनेगी, क्या बनेगी। है ना, तो चलो क्या हम करेंगे, ऐसे ही ब्रह्मास्त्र जो हमारा रूल चलता है वैसे ही। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये कहाँ जाती है, फोकस से, फोकस से चली गई। तो दूसरी रे दूसरी रे कहाँ चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और अरे बाप रे मिल गई यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर से चली गई और वापस भी कहाँ आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। और दैट मीन्स रेज मीट हो गई यहाँ पे, हेड यहाँ बनेगा ऐसे, है ना। आ गई ना ऑब्जेक्ट से, ये इमेज से क्या आ गई, ये इन्फिनिटी से क्या आ गई, नजदीक आ गई। ये है ए बी, दैट मीन्स ये क्या बनेगा, ए डैश बी डैश, बियॉन्ड 2f के। अगर हम ऐसे देखते हैं तो दैट मीन्स ये 2f के पीछे बनेगी, बियॉन्ड 2f, है ना इमेज, है ना। तो लिखो केस नंबर थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इज फॉर्मड बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। और इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, ये मैंने बोला था सब में लगेगा एक्सेप्ट केस नंबर फर्स्ट। और तीसरा पॉइंट क्या आएगा, मैग्निफाइड, है ना, बड़ी, है ना, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स मैग्निफाइड, या एनलार्जड बोल सकते हो, मैग्निफाइड। ठीक, अब तीसरा केस कहाँ जाएंगे, इसको ले जाएंगे इधर एक कदम पीछे, ये एक कदम आगे, दैट मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये 2f पे जाएगा और ये भी कहाँ जाएगा, 2f पे। दैट मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, कनकेव में सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज भी कहाँ पे बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। वैसे ही यहाँ पे जब 2f पे ऑब्जेक्ट जाएगा, वैसे इमेज कहाँ बनेगी, 2f पे। तो खुद बना सकते हो, है ना, जरा बनाओ, तब तक मैं बताऊंगा, पहले नोट डाउन करो। ओके, केस नंबर फोर्थ, ये आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है यार, आप एक बार मिरर का समझ लो, खुद ब खुद आ जाएगा। केस नंबर 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, नहीं, केस नंबर चौथा क्या था यार, तीसरा क्या था, बिटवीन f एंड 2f, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, ये तीसरा केस था, है ना, तीसरा केस मैं भूल गया था लिखने, ये तीसरा केस था। अब चौथा है, चौथा क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, फोकल लेंथ का दुगना। तो बना लो यार, ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है f, ये क्या है 2f, ये क्या है f, ये क्या है 2f। ऐसे जो ब्रह्मास्त्र रूल लगाते हैं वही लगा और बना इमेज 2f पे। है ना, बना बेटा, शाबाश, बना लियो। हाँ, वैसे ही इस पे भी 2f पे खड़ा किया इसको, बंदे को, चल भाई तू रह जा खड़ा, इसको छोटा बनाएंगे क्योंकि हमारा मेरा जो है छोटा है।
हाँ, अब जाके सही। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोज अलोंग फोकस, है ना। और दूसरा सेंटर, ठीक है। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई और वापस आ गई, और हमने देखा इमेज कहाँ पे बनी, हेड टू एफ। ये ए बी है, ये ए डैश बी डैश, समझ में आ गया। और दैट मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट टू एफ, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, टू एफ पे ही, है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट टू एफ, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट टू एफ। टू एफ मानो कंसिडर करना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होता वैसे ही बनता, तो वो क्या होता था, रियल एंड इन्वर्टेड होता था ना, रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या होता था, वेरी गुड। और एक पॉइंट उसमें स्पेशल था, किसी को याद है, किसी बच्चे को याद है, जरा मैं भी देखूं किस बच्चे को याद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनता था और एक पॉइंट होता था, वो क्या होता था, सेम साइजेड एज ऑब्जेक्ट, सेम साइजेड होता था ना, सेम साइजेड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से, हाँ अच्छे से दिखाई दे रहा है। चलो जी, हो गया ये केस नंबर फिफ्थ। फिर कहां से जाएगा, इससे ऑब्जेक्ट यहां जाएगा, बियॉन्ड, दैट मीन्स बियॉन्ड टू एफ। तो ये कहां आ जाएगा, टू एफ से आगे, बिटवीन टू एफ एंड एफ। फिर जाएगा बियॉन्ड से भी कहां, इन्फिनिटी से। जब इन्फिनिटी जाएगा तो ये वहां से आएगा यहाँ पे, इमेज फोकस पे बन जाएगी, है ना। ये दो को आराम से निपटाएंगे। तो चलो, केस नंबर फिफ्थ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केस नंबर कौन सा है, फिफ्थ। ठंड है बहुत यार। ठंड है यार, पाँव ठंड हो, पाँव जो है ठंड हो गई। अब ये क्या है, ये एफ है, ये क्या है, टू एफ है, यहाँ पे क्या है, एफ है, टू एफ है ना। तो लिखो, बना 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 केस, बना के, शबाश शबाश शबाश। सॉरी यार, ये बोल गया था, बियॉन्ड टू एफ, इसके पीछे है ना, बियॉन्ड टू एफ, टू एफ के पीछे अब चला आ जाएगा, बियॉन्ड टू एफ, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे लिखते थे वैसे ही, हाँ वैसे ही यहाँ पे लिखेंगे बियॉन्ड टू एफ। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा यार, बहुत इजी, बियॉन्ड टू एफ। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो क्या कर लेंगे, आसान है यार। एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है ना, आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। और दूसरा कहाँ जाएंगे, दूसरा कहाँ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके इसको थोड़ा पीछे ले जाएंगे यार, मारना फिर गलत, ये गलत नहीं था, ये भी सही था, लेकिन जगह बचाने के लिए मैंने बोला ये बिटवीन टू एफ, एफ एंड टू एफ माने किसी भी जगह, इसके बीच में भी हो सकता है, इसके नजदीक भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, बिटवीन एफ एंड टू एफ, है ना।
between F A capital focus. So that means real and inverted ये भी बनेगी, between F and 2F बनेगी, है ना, A B A dash B dash. लिखो 3 पॉइंट्स केस नंबर 5 में, लिखो 3 पॉइंट्स। क्या लिखेंगे केस नंबर 5 में 3 पॉइंट्स? शाबाश, क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनी? F एंड 2F पे, और क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। और क्या लिखेंगे? देखो, चलो, image is formed, image is formed between F and 2F। अगर हमने इतना लिखा तो एग्जामिनर ये भी सोच सकता है यार F और 2F तो ये भी है, ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर, ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस। हाँ, हो गया हमारा पॉइंट क्लियर, हाँ द अदर साइड है, ठीक है। और क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या है? आपको लगता है ये ऑब्जेक्ट क्या है? बड़ा है, ये क्या इमेज, इससे छोटी, स्मॉलर इमेज, क्या, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक। और एक ट्रांड बता दूं आपको, इमेज को क्या हो रहा है, इमेज छोटी छोटी हो रहा है, आपको पता है? इमेज छोटी छोटी, पहले केस को छोड़ो, सेकंड केस जो है इन्फिनिटी पे सबसे बड़ी बन जाती है, फिर बियॉन्ड 2F उससे छोटी, फिर इससे बड़ी ही, क्या बोलो, लेकिन इन्फिनिटी से छोटी। पहली जो इमेज छोटी 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 हो रही है, कैसे? देखो केस नंबर सेकंड में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? फोकस पे, तो इमेज कहाँ बनी? इन्फिनिटी पे, इमेज इन्फिनिटी पे बड़ी इमेज बन जाती है। फिर चला गया ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड 2F, यहाँ पे तो इमेज आ गया बियॉन्ड, बिहाइंड 2F, क्या, 2F के पीछे, बिहाइंड 2F इमेज बन जाती है ना। जब बिहाइंड 2F इमेज बन जाती है तो वो बड़ी होती है, लेकिन इन्फिनिटी में जो जितनी इमेज बड़ी बनी थी उसके मध्य उतनी बड़ी नहीं बनी थी, है ना, उससे छोटी बनी थी, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ी ही बनी थी। फिर कहाँ चला गया ये? 2F पे, तो इमेज कहाँ बनी? 2F पे। दैट मीन जितना जितना ऑब्जेक्ट 2F पे था उतनी साइज का इमेज कहाँ पे बनी? 2F पे। फिर चला गया बिहाइंड 2F, जब ऑब्जेक्ट था तो फिर इमेज क्या बनी? इससे 2F पे हमने देखा इमेज और ऑब्जेक्ट क्या था? साइज सेम था। अब ये है, फिर हमने लिया ऑब्जेक्ट को पीछे, बिहाइंड, बियॉन्ड 2F, 2F के पीछे, बिहाइंड बोलेंगे इस साइड को हम बोलेंगे बिहाइंड, इसको बोलेंगे बियॉन्ड, है ना, इसको बोलेंगे बियॉन्ड, इसको बोलेंगे बिहाइंड, है ना। तो क्या बोला मैंने? जब इसको ले जाया गया बिहाइंड 2F, है ना, ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या बनी? अब छोटी छोटी, है ना, मैंने बोला था ना इमेज छोटी हो रही है, इससे छोटी। अब जब फिर बनेंगे क्या, फिर हम ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को लास्ट वाले केस में इन्फिनिटी पे, तो इमेज क्या बनेगी? फोकस से इससे छोटी, दैट मीन्स स्मॉल साइज्ड इमेज, दैट मीन्स उसको बोलेंगे पॉइंट साइज्ड इमेज भी बन सकती है ना। चलो तो इरेज करो, ये इरेज करते हैं हम, आप उतारो, ठीक है, इरेज हम खुद करेंगे यार। अब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, है ना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो आसान सा केस है यार। व्हेन केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी तो बना, ये हमारा क्या है? कनकेव लेंस, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये F है, ये 2F है, ये हमारा क्या है? फोकस है, और ये क्या है? 2F पे। मैंने बोला था हमेशा, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। जब इन्फिनिटी पे दो रेज आती है, वो क्या आती है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है ना। एनसीईआरटी का बनाते, आ गई पैरेलल एक रे, आफ्टर बेंडिंग कहाँ हो चली गई? फोकस से चली गई वापस, और एक रे आ गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, आफ्टर बेंडिंग ये कहाँ चली गई? ये हमारी इमेज बनी यहाँ पे, दैट मीन्स एट
व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ पे बनी, फोकस पे। ऐसा होता ही है, दैट मींस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, पॉइंट साइज इन्वर्टेड हाईली डिमिनिश्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एट इमेज फॉर्मड, इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज इज फॉर्मड कहाँ पे, एट फोकस, एट फोकस। दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा हाईली डिमिनिश्ड, क्या, हाईली डिमिनिश्ड। यहां बोलोगे आप, या बोलोगे आप पॉइंट साइज इमेज। ठीक है, ये समझ में आ गया केस से, सॉरी समझ में आ गया। और एक तरीका इसका बनाने का है ना, लेकिन ये आसान सा तरीका एनसीईआरटी का तरीका है, बेहतरीन है, लिखो, लेकिन उससे नेचर पता चल जाता है। कैसे, छोटी ही मैं बना देता हूँ, चलो इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। और एक तरीका इसको बनाने का, और एक तरीका बनाने का, ऐसे 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 ऑब्जेक्ट से इमेज आ रही, एक तो पैरेलल रेज आएंगी है ना, एक चली गई इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर से और वापस आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। दूसरी रे आ गई इसी के पैरेलल, इसी के पैरेलल, इसी के पैरेलल इधर, अब बेंड हो जाएगी ऐसे, हाई, सॉरी किसी और लाइन से बनाएंगे यार, रेड से बनाएंगे, दिखाई बनाने को तो हम कुछ भी बना लेंगे है ना, कुछ भी, यानी कुछ भी, हाँ कुछ भी नहीं जो चलेगा, एग्जाम सही हो जाएगा है ना, बेंड हो जाएगा। ये कन्वर्जिंग लेंस है, जो ही इस पे रे पड़ेगी क्या करेगा, कन्वर्जिंग लेंस है तो ये क्या करेगा, बेंड करेगा, है ना। तो यहां पे मानो ये है कि हमारा, ये है कि हमारा फोकस, ऐसे भी बना सकते हैं बनाने को, और इसका फोकस ये है ना, जितनी दूर फोकस यहाँ पे उतनी दूर है फोकस। तो ऐसे भी बनाने के लिए तो हम ये ऐसे भी बना सकते हैं। अब बोलोगे भैया आपने कहाँ से डाली, ये मैंने बोला कि जब एक रे आएगी तो किसी भी तरीके से, तो कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज करेगा इसको, कन्वर्ज किया एट ए पॉइंट दिस, तो इसको प्रोड्यूस किया, आगे बन गई, यहाँ पे इमेज बनेगी। बनाने के लिए तो हम ये भी बना सकते हैं, और इससे डायरेक्ट बता सकते हैं क्या, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है ना। ठीक है, हाँ, तो हो गया ये। हाँ, अब केसेस दो है किसके, कनकेव लेंस के, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस के, फिर कल पावर उठाएंगे है ना। कल पावर नहीं, इस पे क्वेश्चन भी करने हैं ना, कल इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे इंशाल्लाह। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, वहां पे कन्वेक्स लेंस के क्या था केसेस, दो ही चीजें थे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एनी वायर, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, एनी वायर बिटवीन सी एंड ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, और सेकंड केस था ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। वो आपको, आपने देखा जब फोकस पे ऑब्जेक्ट था, इमेज कहाँ बनेगी, इमेज इन्फिनिटी फिर बनेगी है ना। व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी, जब इमेज क्या हो, ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पे होगा तो क्या बनेगी, इन्फिनिटी पे तो कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी।
अब ये क्या है, कनकेव में है, रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बनाता। ये क्या बनाता है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है। जरा उतारो ये, जरा बना लो खुद, मैं भी देखता हूं मेरे बच्चे जो है, मेरे शेर, शेर जवान कितने तेज है। शाबाश 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 बच्चों, जरा बना लो केस दो, दो बना लो, जल्दी 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 बनाए। चलो बच्चों, तो केस नंबर फर्स्ट, ये क्या बनाया हमने, कनकेव लेंस है ना। ये हमने लिया क्या, ऑप्टिकल सेंटर। ये हमने लिया एक लाइन पास हो रही यहां से ऑप्टिकल सेंटर से, इनको बोले, इसको बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये ज्यादा मोटा हो गया यार, सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। ठीक है, ये क्या है, एफ, ये क्या है, 2f। यहां बोलोगे 2f नहीं मानेंगे, चलो ये f है। बिटवीन f टू इंफिनिटी, दैट मीन्स बिहाइंड, क्या, इसके बिहाइंड हम लेंगे। बिटवीन एफ और एन टी, यहाँ बिटवीन एफ एंड इंफिनिटी, दैट मीन्स इंफिनिटी और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा। तो कैसे बनाएंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखेंगे तो क्या करते हैं, जब हमारा ये बन जाता है तो हम क्या बोलेंगे, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर आफ्टर रिफ्रैक्ट, ये कहाँ पे जाएगी, डाइवर्ज जाएगी, है ना। और सेकंड रे कहाँ जाती है, थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस से पास होती है ना। तो इमेज नहीं बनी, इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी जब हम क्या करेंगे, जब हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, इसको, इस लाइन को क्या किया, प्रोड्यूस, इमेज पे बनी यहां ए छोटी सी, और दैट मीन्स इमेज फॉर्मेट कहां पे, ऑप्टिकल सेंटर पे। दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिखाई दे रहा है, चलो चलो ठीक है ना। बिटवीन कहां पे, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये छोटी बनी इमेज, डिमिनिश्ड बनी, और क्या बनी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी, है ना। ये आप खुद लिख सकते हो। को दैट मीन्स हम लिखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट, पहला केस है ये, पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन सी एंड एफ, दैट मीन्स सॉरी, इमेज फॉर्मेट कहां पे, बिटवीन सी एंड एफ। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगी, हाईली डिमिनिश्ड, दैट मीन्स पॉइंट साइज, ये तो बनती है ना, डिमिनिश्ड दैट मीन्स वेरी स्मॉल, स्मॉल दैट मीन्स स्मॉल साइज, स्मॉल साइजेड, हाईली डिमिनिश्ड हुआ, पॉइंट साइज बहुत छोटी। अच्छा, तीसरा, रियल एंड इन्वर्टेड नहीं बनेगी, इसमें बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, है ना, आसान सा। चलो ना उतारो ये, उतारा, 1 2 3, ओके। चलो केस नंबर सेकंड, जल्दी जल्दी निपटाते हैं यार, क्या करना है इनमें, ये तो हमने पढ़ी है ऑलरेडी। अब केस नंबर सेकंड है ना, वेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, दैट मीन्स इंफिनिटी से रेज दो आएंगे। बहुत सारे बच्चों ने, मेरे प्यारे बच्चों ने बना लिया होगा क्या, इमेज भी बना ली होगी, ऑप्टिकल सेंटर, दैट मीन्स फोकस, है ना। ये क्या है, ये फोकस, ये क्या है 2f। ठीक, 2f का अभी काम नहीं है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी से जब ऑब्जेक्ट होगा, इंफिनिटी से रेज जो आती है क्या आती है, पैरेलल, हमेशा याद रखना। जब इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा, इंफिनिटी से जब रेज आती है वो क्या हमेशा आती है, पैरेलल, पैरेलल रेज आएगी, है ना। तो एक आ गई आइसन, बेंड हो गई यहां पे क्या, ऐसे, और एक आ गई ऐसे, है ना, ऐसे बेंड हो गई आइसन। अरे बाप रे, बढ़िया टार्च है यार। आप बोलोगे सर,
सर मैं बोलूंगा हाँ बेटा जी, आप बोलोगे इमेज नहीं बनी, मैं बोलूंगा क्यों नहीं बनी, बना देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फोकस को इधर चलाएंगे, खिसकाएंगे थोड़ा, इमेज हमारी अच्छी आ जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस करो यहाँ पे, इसको प्रोड्यूस करो यहाँ पे, दैट मीन्स इमेज बनी। इमेज कहाँ पे बनी, फोकस पे बनी, और बनी क्या, स्मॉल पॉइंट साइजेड हाईली डिमिनिश्ड बनी, और क्या बनी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, है ना। बस दैट इज ऑल। क्या इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और क्या होगी तीसरी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड मीन्स पॉइंट साइजेड, हाईली डिमिनिश्ड दैट इज पॉइंट साइजेड, है ना। समझ में आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है सबको। हाँ चलो लिखो 1 2 3। तो बच्चों ये हो गई इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। ठीक है, आज हमने इमेज फॉर्मेशन भी करी। ठीक है, तो हो गया ये टॉपिक भी खत्म। अब इस पे कल इंशाल्लाह रहमान एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी, एनसीईआरटी बोर्ड वालों के लिए भी क्वेश्चंस जो आए हैं, एनसीईआरटी जो के बोर्ड जो वाले हैं, जे के बोर्ड वाले, उन वो याद रखेंगे। उसमें केस डायरेक्ट आता है ऐसे ही, जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा इमेज कहाँ बनेगी, ड्राई रे डायग्राम, वो एज इट इज ऐसे ही याद रखना। जो मैंने बोला कि ये ट्रिक हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट कहाँ आ रहा है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, दूर 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 जा रहा है, कन्वेक्स में। उसमें इसमें दो ही पॉइंट्स है, याद रखने आराम से। कन्वेक्स का याद रखो, वो बड़ा है, तो दूर दूर जा रहा है ऑब्जेक्ट, वो इमेज कहाँ आ रही है, यहाँ से पास, है ना। तो हो गया, कल इंशाल्लाह इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो कल वाला लेक्चर हो गया, लेक्चर नंबर क्या, फिर बन जाएगा 14 लेक्चर नंबर। तो उसके बाद करेंगे हम पावर। ठीक है, पावर ऑफ ए लेंस, पावर किसे कहते हैं, डिनोट किसे करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, उसका पावर कैसे निकालते हैं, उस पर जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो परसों ही निपटा देंगे। तो इंशाल्लाह कल है सैटरडे, तो संडे अगर मुझे टाइम आया तो संडे को मैं ये फिनिश करूंगा सारा, फिर मंडे इंशाल्लाह दूंगा फिर क्या, वन शॉट वीडियो, है ना। या मैं मंडे ही पढ़ाऊंगा वो लास्ट वाला टॉपिक। तो आप मान के चलो, आप 2 लेक्चर, फिर 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 से कम नहीं हो सकता, या 2 होंगे या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं ना। तो होगा ये भी क्लियर अच्छे से। बड़े लेंस लेंस बहुत ही ईजी है ना। तो ये आपको मैंने पॉइंटर्स भी लिखा है, 6 केसेस उसके दिखाए, ये 2 केसेस दिखाए। तो हो गया लेक्चर नंबर 13 इसी के साथ खत्म, है ना। अब 2 लेक्चर रह जाते हैं, या 2 या 3 रहेंगे बस। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में। तब तक के लिए ओके भाई, दुआओं में याद रखना, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट बच्चों। ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बाय।